तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th का, जिसका नाम है भोली। हम जानेंगे कि किस तरीके से भोली को अपनी फैमिली में हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता था और किस तरीके से उसकी टीचर उसके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी और उसने अपनी टीचर को फॉलो किया और किस तरीके से ये जेंडर स्टीरियोटाइप सोसाइटी के अगेंस्ट में जाकर उसने अपनी आवाज़ को यानी अपनी वॉइस को रेज किया। तो हम भोली की पूरी स्टोरी के बारे में जानेंगे। फ्रॉम हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही भोली वॉज नेग्लेक्टेड हर होम। भोली को बचपन से ही अपने घर में नेग्लेक्ट किया जाता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? तो उसकी टीचर ने उसके अंदर स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिखाया? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस? क्या जो भोली है अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरी उतर पाएगी? हर नेम वॉज सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था, यानी हम भोली की बात कर रहे हैं। भोली का नाम क्या था? सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, पर उसके बचपन से, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। पर बचपन से उसे किस नाम से बुला रहे थे? भोली के नाम से बुला रहे थे। द सिंपल टोन। भोली मतलब सिंपल टोन, मतलब एक ऐसा बच्चा जो ज़्यादा चालाक ना हो ना, भोला। जैसे हम नाम रख देते हैं बच्चे के बचपन में अपीयरेंस पे, जैसे कोई मोटा सा है तो उसका गोलू रख दिया, तो उसी तरीके से वो बहुत भोली थी, बहुत ज़्यादा क्लेवर नहीं थी, इसलिए उसका नाम उसके पेरेंट्स ने भोली रख दिया था। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नम्रदार रामलाल। और वो क्या थी अपनी फैमिली के अंदर? शी वॉज द फोर्थ डॉटर, चौथी लड़की थी नम्रदार रामलाल की। नम्रदार क्या है बेटा? नम्रदार एक रेवेन्यू ऑफिशियल होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नम्रदार एक रेवेन्यू ऑफिशियल होता है आपका, जो टैक्स को कलेक्ट करता है विलेज में। तो वो नम्रदार रामलाल की चौथी लड़की थी। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, तो she had fallen off। वो उसको क्या हो गया था? वो किसके उसमें चपेट में आ गई थी? क्या हो गया था कि वो द cot on her head, कि वो क्या हो गया था कि वो कहाँ से गिर गई थी? कहाँ से गिर गई थी? वो चारपाई से गिर गई थी। यहाँ कॉट का मतलब आप बेड ले सकते हो या फिर चारपाई भी ले सकते हो। चारपाई से वो गिर गई थी और उसके सर पर चोट लगी थी। एंड परहैप्स इट हैज़ डैमेज सम पार्ट्स ऑफ हर ब्रेन। और ऐसा लगता है कि भाई देखो, मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये भी, कि भाई जब वो 10 साल की थी तो वो चारपाई से गिर गई। अब जब वो चारपाई से गिर गई तो ऐसा लगता है कि उसके दिमाग पे कोई चोट लग गई होगी, क्योंकि वो चारपाई से गिर गई थी और इसलिए उसके ब्रेन का कुछ पार्ट क्या हो गया? डैमेज हो गया, इसलिए वो ज़्यादा क्लेवर नहीं थी, ऐसा उसकी फैमिली वालों का मानना था। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। शायद इसलिए वो एक बैकवर्ड चाइल्ड या फिर एक स्लो लर्नर रह गई। एंड केम टू बी नोन एज भोली, इसलिए उसका नाम भोली रख गया, जिसका मतलब सिंपल टोन होता है। जन्म के समय द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। पर जब उसका जन्म हुआ था भोली का, तो वो बहुत सुंदर थी, बहुत ही फेयर कॉम्प्लेक्शन था, बहुत गोरी थी। बट वेन शी वॉज 2 years old, पर जब वो 2 साल की होती है तो उसे कौन सा अटैक पड़ जाता है? स्मॉल पॉक्स का, यानी चेचक उसकी पूरी बॉडी पर हो जाते हैं। ओनली द आईज वर सेव्ड, पर सिर्फ उसकी आंखें बच जाती है। सिर्फ उसकी आंखों पर निशान नहीं होते, पर उसकी जो पूरी की पूरी जो एंटायर बॉडी होती है उसमें वो परमानेंटली डिसफिगर्ड हो जाती है। डिसफिगर्ड मतलब जो सही से शेप में नहीं रह पाती है, उसकी बॉडी पर डीप ब्लैक पॉक मार्क्स हो जाते हैं, यानी ब्लैक कलर के गहरे गहरे धब्बे उसकी बॉडी पर हो जाते हैं। लिटिल सुलेखा, छोटी सी बेचारी सुलेखा, कुड नॉट स्पीक, वो नहीं बोलती थी टिल शी वॉज 5, जब तक वो 5 साल की नहीं हुई तब तक वो उसने बोलना नहीं सीखा था। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और फिर वो एट द लास्ट क्या सीख गई? बोलना थोड़ा बहुत सीख गई। पर वो हकलाया करती थी, स्टैमर किया करती थी, मतलब कुछ भी चीज़ में जब कोई हकलाता है ना, कुछ भी बोलने से पहले, तो वो ऐसे किया करती थी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफर मेड फन ऑफ हर, और बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसकी मिमिक, उसकी नकल किया करते थे। एज अ रिजल्ट, जिसके कारण शी टॉक्ड वेरी लिटिल। अब उसे अच्छा नहीं लगता था भाई, जब भी वो बोले वो स्टैमर करती थी तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, तो इसलिए वो बोलना ही उसने कम कर दिया। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 4 लड़कियां, और चारों लड़कियों में भोली सबसे छोटी थी, जो हमने पढ़ा है। एंड द यंगेस्ट देम वॉज भोली, सबसे छोटी, मतलब लड़का और लड़की उसमें सबसे छोटी कौन थी? भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड। अब ये जो भोली का जो परिवार था वो एक फार्मर, एक बहुत ही वेल्थी यानी प्रॉस्परस फार्मर के घर से भोली बिलोंग करती थी। देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, वहाँ अच्छा खासा खाने को भी था और पीने को भी था।
ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सारे बच्चे यानी रामलाल के 6 बच्चे भोली को छोड़कर बहुत हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल। बच्चों को कहाँ भेजा गया? आपकी सिटी में भेजा गया उनको पढ़ने के लिए, और बाद में वहीं पर उन्हें कॉलेज में पढ़ाया गया। वन ऑफ द डॉटर, अब डॉटर्स के बारे में बताइए, 4 लड़कियां थी ना, तो सबसे पहली है राधा। तो जो राधा है वो सबसे बड़ी है और उसकी पहले ही शादी हो चुकी है। नेक्स्ट डॉटर है मंगला। तो मंगला की जो शादी है वो सेटल्ड हो गई यानी फिक्स्ड हो गई है, और व्हेन दैट वाज डन, और वो भी हो गई थी जब तक। और रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। अब रामलाल किसके बारे में सोचता? अब वो रामलाल सोचता कि भाई जैसे ही उसकी शादी हो जाएगी, किसकी? मंगला की शादी। राधा की शादी हो चुकी है, मंगला की शादी जैसे ही हो जाएगी तो वैसे ही वो किसकी शादी कर देगा? चंपा की शादी कर देगा। देर वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स। वो कहता है कि कितनी हेल्दी कितनी सुंदर सुंदर दिखने वाली गर्ल्स, एंड दिस वॉज नॉट डिफिकल्ट टू ब्रिंग ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। और वो कहता है कि भैया बहुत सुंदर सुंदर दिखने वाली लड़कियां हैं। रामलाल कहता है बहुत सुंदर सुंदर दिखने वाली लड़कियां हैं, हेल्दी गर्ल्स हैं, तो कोई भी शायद दूल्हा इन्हें पसंद ना करे या इनके लिए दूल्हा लाना बड़ा मुश्किल हो जाए। पर सबसे ज्यादा रामलाल किसके लिए वरिड था? भाई कहता है चंपा की शादी तो जैसे तैसे हो जाएगी, पर रामलाल सबसे ज्यादा चिंता किसके लिए जता रहा था? भोली के लिए। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट। रामलाल कहता है ना तो वो सुंदर है ना ही वो इंटेलिजेंट है, तो उसके लिए लड़का लाना क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखो बेटा, इस पेज में हमें ये समझ आया कि कितनी जेंडर स्टीरियोटाइप सोसाइटी है, किस तरीके से गर्ल्स को ट्रीट किया जा रहा है। अपने बच्चों को तो, लड़कों को तो उसने कहाँ भेज दिया? सिटी में भेज दिया स्टडी करने के लिए, पर लड़कियों की उसने क्या कर दी? जल्दी शादी कर दी। चलो हम ये चीज़ भी मान लेते कि उसके पास पैसा नहीं था। अगर उसके पास पैसा ना होता और जब वो भेज देता भाई अपने लड़कों को, मतलब लड़कियों को ना भेज पाता फॉर एन एग्जाम्पल सिटी में, तो हम ये समझ सकते थे कि भाई पैसा नहीं था इसलिए नहीं स्पेंड कर पाए। पर उनके पास पैसा था, वो प्रॉस्परस फैमिली थी ऑलरेडी, इसमें ये चीज़ बताई गई है ना। तो देखते हैं इसके अंदर आगे हम। अब देखो ये रामलाल है, ये भोली है, भोली की मदर और उसकी एक सिस्टर के बारे में इसमें दिखाया गया है ना। तो भोली वो 7 years old, भोली 7 साल की थी। भोली वो 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड। मंगला कौन थी? उसकी सेकेंड वाली बहन थी। तो मंगला की शादी जब हुई थी तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वर ओपन इन देयर विलेज। सिर्फ सेकेंड वाली बहन की शादी हुई है, और कहते हैं जिस साल मंगला की शादी हुई थी उसी साल विलेज में क्या खुला था? एक स्कूल खुला था, प्राइमरी स्कूल खुला था, सिर्फ गर्ल्स के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए। और जो तहसीलदार साहिब थे, तहसीलदार थे उस गांव के, वो आते हैं, वो कहते हैं केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और वो कहते हैं कि भाई तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग सेरेमनी के लिए मतलब आएंगे और वो सारे, और रामलाल को भी उसमें जाना पड़ेगा। ही सेड टू रामलाल, वो रामलाल को कहता है एज अ रिवेन्यू ऑफिशियल, क्योंकि रामलाल एक रिवेन्यू ऑफिशियल था, पैसे कलेक्ट करता था। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तुम गवर्नमेंट को दर्शा रहे हो हमारे विलेज में कि भाई सरकार का चेहरा हो तुम गाँव में। एंड यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, तुम्हें विलेजर्स के सामने कुछ एग्जाम्पल्स को सेट करना पड़ेगा। मतलब एक कहते हैं ना कि तुम करोगे तो वो भी फॉलो करेंगे, तो एक एग्जाम्पल्स भेजना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, इसलिए तुम क्या कर दो? तुम अपनी बच्चियों को स्कूल भेज दो। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, और उसी रात क्या करता है रामलाल? अपनी वाइफ से कंसल्ट करता है, यानी उसकी एडवाइस लेता है। और शी क्राइड, और चिल्ला के कहती है, क्राइड रोना नहीं, चिल्ला के कहती है, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम? तुम पागल हो गए हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा? देखो इसमें भी स्टीरियोटाइप दिखाया गया कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता है, ऐसा इसमें बताया गया है। बट रामलाल हैड नॉट करेज, पर रामलाल के अंदर तो हिम्मत ही नहीं थी टू डिसोबे द तहसीलदार, कि वो डिसोबे करे यानी उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में, तहसीलदार के ऑर्डर के अगेंस्ट में चला जाए। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और लास्ट में उसकी जो वाइफ है वो कहती है, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि व्हाट टू डू, तो कि तुम्हें क्या करना है। तो रामलाल कहता है भाई मैं तो, मेरे अंदर तो हिम्मत भी नहीं है, मैं मना भी नहीं कर सकता। तो उसकी वाइफ कहती चलो मैं बताती हूँ, ऐसा करो भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज, जैसा कि देयर इज अ लिटिल चांस और हव गेटिंग मैरिड, जैसे कि उसकी शादी के चांस भी क्या है? बहुत ज्यादा कम है, उससे कोई शादी भी नहीं करेगा विद अर अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा बदसूरत है और उसके अंदर तो सेंस भी नहीं है, वो नॉनसेंस है, यानी उसके अंदर इंटेलिजेंट या अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो टीचर्स पर ही छोड़ दो, टीचर्स को ही उसकी चिंता करने दो, टीचर्स को ही उसके बारे में क्या होने दो? वरी होने दो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन,
द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेड कम विद मी। नेक्स्ट डे क्या होता है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग था हो जाएगा अब यहाँ पे कि रामलाल भोली का हाथ पकड़ता है, कहता है चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, कि मैं तुम्हें स्कूल लेके जाती हूँ। अब भोली बेचारी डर गई कि भाई क्या हो रहा है, ये फ्राइटेंड हो जाती है। शी डिड नॉट नो अबाउट वाटर स्कूल, वो नहीं जानती थी कि भाई स्कूल क्या है, स्कूल कैसा हो दिखता है। शी रिमेंबर्ड, पर उसे एक बात याद आई, अब ये थोड़ा सा एक बहुत ही फनी सा इंसिडेंट है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो, कि किस तरीके से कुछ दिन पहले देयर ओल्ड काओ, कि उनकी पुरानी गाय जिसका नाम क्या था, लक्ष्मी था, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द विलेज, कि उसको किस तरीके से घर से बाहर भेजा गया और उसे बेच दिया गया। तो इसका मतलब है उसे लग रहा था कि शायद उसके पापा भी उसे कहीं ना कहीं बेचने जा रहे हैं। वो बोलती नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो डर से चिल्लाती है, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और कोशिश करती है और वो खींच लेती है अपना हाथ अपने फादर की ग्रिप से, यानी पकड़ से, जो उसके फादर ने उसका हाथ पकड़ रखा था। वो कहते हैं, उसके फादर कहते हैं व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या बात है, यू फूल, तुम बेवकूफ, शाउटेड रामलाल चिल्ला, क्या बात है कि पागल हो गए हो तुम कुछ, आई एम ओनली टॉकिंग टू यू टू टेकिंग यू टू स्कूल, कि मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर वो अपनी वाइफ को बताता है, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, कि आज इसे क्या पहना दो, कुछ बढ़िया से कपड़े पहना दो, अप्रोप्रिएट से कपड़े पहना दो, भाई हमारी इज्जत है गाँव में, ऐसे कपड़े पहन के जाएगी तो क्या होगा ना। और एल्स what will teachers and other school girls think of us when they see her, नहीं तो टीचर्स और अदर जो गांव वाले लोग हैं या लड़कियां हैं वो क्या सोचेंगी हमारी बारे में। तो देखो ये भी अपनी सिर्फ रेपुटेशन को बचाने के लिए की गई एक चीज है। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, अब भोली तो भैया खुश हो गई भाई, क्योंकि नए कपड़े आज तक उसके लिए बनाए ही नहीं गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, पुराने पुराने कपड़े उसकी बहनों के, वर पास्ड ऑन टू हर मतलब एक एक करके जो भी उसकी बहनें डिस्कार्ड कर देती थी, कपड़े छोड़ देती थी, लाइक नहीं करती थी, या फिर छोटे जैसे वो बड़ी हो गई और कपड़े उसके लिए रख दिए गए। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, और कोई भी केयर नहीं करता था उसके बारे में कि उसके कपड़े अगर कहीं से बोली के कपड़े फट रहे हैं तो उसको मेंड कर दिया जाए, उसको ठीक कर दिया जाए या उसे वॉश कर दिया जाए ना। बट टूडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, पर आज तो वो लकी थी, उसको एक नई ड्रेस मिली साफ बिल्कुल, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो क्या हो गया था, मतलब वो ड्रेस तो नहीं थी पर वो कई बार धोने के बाद वो श्रंक हो गई थी, सुकड़ गई थी, मतलब अभी भी एक तरीके से उसको नए कपड़े नहीं मिले। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो ड्रेस थी जो अब चंपा के नहीं आया करती थी। शी वॉज इवन बाथ, आज वो नहाई भी थी भाई, उसको तेल भी लगाया गया। रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, तो जो सूखे जो है जो बाल थे जबरदस्ती, रब्ड इन टू बताया कि मतलब जबरदस्ती मलना, मतलब मन ना हो उसकी माँ का मलने का, पर फिर भी उसके बालों में तेल लगा दिया। और मैटेड हेयर मतलब उसके जो बाल थे उसको क्या किया गया, सुलझाया गया। ओनली मतलब बिना सुलझे हुए बालों पर जबरदस्ती तेल लगाया गया, फिर उसे सुलझाया गया। ओनली देन शी बिगिन टू बिलीव, और फिर क्या हुआ, उसने विश्वास करना शुरू कर दिया, दैट शी वॉज बींग टेकन टू प्लेस बेटर देन हर होम, कि अब उसे विश्वास हो गया कि भाई अभी तक उसके मन में डर था ना कि भाई जो लक्ष्मी को बेच दिया था ऐसे करके, एक दिन लेके गए थे बाहर तो वैसे उसे बेच दिया जाएगा, पर अब उसे विश्वास होगा कि अब पक्का उसे किसी अच्छी जगह पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उसे तैयार वगैरह किया जा रहा है। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे, the girl were already in their classrooms, लड़कियां ऑलरेडी अपनी क्लासरूम में थी। रामलाल handing over his daughter to the headmistress, रामलाल अपनी बच्ची को सौंपता है हेडमिस्ट्रेस के पास और लेफ्ट अलोन, और चला जाता है और उसे अकेला छोड़ देता है। The poor girl looked about her with fear-laden eyes, वो बेचारी सी लड़की अपनी आंखों में डर को लेकर आए हुए पूरी क्लास को देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पर बहुत सारे कमरे में थे, और हर कमरे में बहुत सारी लड़कियाँ क्या थी, स्क्वाटेड मतलब आलथी पालथी मार कर एक क्राउन पोजीशन में बैठी हुई थी मैट्स पर, टाट पट्टियों पर। रीडिंग फ्रॉम बुक्स में से पढ़ रही थी, एंड राइटिंग ऑन स्लेट्स, बुक में से पढ़ रही थी और स्लेट्स पर लिख रही थी। स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठी थी हर क्लास में लड़कियाँ। The headmistress asked भोली to sit down in a corner in one of the classroom. हेडमिस्ट्रेस कहती है भोली को कि जाओ, जाकर बैठ जाओ वहाँ पर किसी भी क्लासरूम में कॉर्नर पे जाकर। तो देखो क्या बोला उसने, आज भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर, कि एक कॉर्नर पे बैठ जाए एक क्लासरूम में जहाँ से वो नोटिसेबल ना हो। देखो कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा एरिया जहाँ पे ज़्यादा लोगों की नज़र ना जाए।